ईरान ने अमेरिकी तेल बरदार जहाज समंदर में रोक लिए। अमेरिका भी डर के मारे पीछे हट गया। ईरानी फोर्सेस की संगीन धमकी। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया की नजरें खलीज के पानियों पर जमी हुई हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान ने समंदर में अमेरिका के तेल बरदार जहाज को रोक लिया है और इन्हें फौरी वापसी का हुक्म दिया है। इस एक कदम ने क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया है और दुनिया को एक बड़े टकराव का खदशा महसूस होने लगा है। हालात मामूली नहीं लग रहे, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खित्ता किसी बड़े जंग के दहाने पर खड़ा हो। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक आबनाए हरमज़ इस कशीदगी का सबसे अहम मरकज बन चुका है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की 30% ट्रेड होती है, और अगर यहाँ कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। ईरान की जानिब से अमेरिकी मुफाद वाले बहरी जहाज़ों को रोकने के बाद अमेरिका ने भी अपने ऑयल टैंकर्स को फौरी तौर पर वापस जाने की हिदायत दी है। अमेरिकी बहरिया ने बराह रास्त टकराव की बजाय अपनी जहाज़ों को ईरानी हदूद से दूर रहने का हुक्म दिया है। ये कदम इस बात का इशारा है कि अमेरिका इस वक्त खुली जंग से बचना चाहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास जदीद बहरी बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर, जदीद तैयारे और ताकतवर हथियार मौजूद हैं, फिर भी वो बराह रास्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? माहिरीन का कहना है कि इसकी बड़ी वजह आलमी मईशत है। अगर आबनाए हरमज़ में चंद दिन भी कशीदगी रही तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। तेल महंगा होगा, सामान की तरसील रुक सकती है और दुनिया एक नए मुआशी बहरान में दाखिल हो सकती है। सिर्फ 2 या 3 बड़े वाक़यात भी कीमतों को आसमान तक ले जा सकते हैं। इसका फायदा वो ममालिक उठा सकते हैं जो पहले ही अमेरिका के मुकाबिल खड़े हैं। नाज़रीन, चीन पहले ही माली मैदान में अपनी चालें चल रहा है, जबकि रूस भी पुरानी रंजिशों का हिसाब बराबर करने का मौका तलाश कर रहा है। माजी में जब यमन की जानिब से तेल बरदार जहाज़ों पर हमले की खबरें आईं तो अमेरिकी बहरिया को सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। ड्रोन हमले, मिसाइल और तेज रफ्तार कश्तियां समंदर में बड़ी ताकतों के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। ईरान ने भी इन्हीं तजुर्बात से सीखकर अपनी तैयारी को मजबूत किया है। ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल और जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद है जो किसी भी बहरी बेड़े के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। कुछ हलकों में तो ईरान की हुकूमत गिराने तक की बातें हो रही हैं, मगर हकीकत यह है कि एक बड़ी जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसराइल भी जानता है कि अगर आग भड़क उठी तो वो खुद भी महफूज नहीं रहेगा, इसलिए पर्दे के पीछे दबाव तो मौजूद है, मगर बराह रास्त मैदान में कूदने से सब हिचकिचा रहे हैं। ईरान की क़यादत खुलकर कह चुकी है कि अगर इस पर हमला हुआ तो फौरन जवाब दिया जाएगा। हालिया बयानात में अवाम को तैयार रहने का पैगाम दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ज़हनी और अमली तौर पर हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहता है। दोस्तों, एक वक्त था जब ईरान कशीदगी कम करने की बात करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त अमेरिका ज्यादा मोहतात दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तवील जंग का मतलब वसाइल का ज़या, माशी दबाव और आलमी सतह पर सियासी नुकसान हो सकता है। अगर ये कशीदगी चंद दिनों से आगे बढ़ती है तो आलमी मंडियों में खौफ फैल सकता है। तेल महंगा होगा तो महंगाई हर मुल्क के दरवाजे पर दस्तक देगी। आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होगी, इसलिए बड़ी ताकतें अभी आखिरी हद तक जाने से गुरेज कर रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये कशीदगी सिर्फ दबाव की सियासत है या वाकई किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है? आने वाले दिन फैसला कौन हो सकते हैं, और दुनिया दुआ कर रही है कि मामलात बातचीत से हल हो जाए, क्योंकि अगर गोलियां और मिसाइल चल गए तो इसके असरात समंदर से निकलकर हर घर तक पहुंच सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और खित्ते की बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं चंद नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।